यहाँ पे मैं रुका था नारियल पानी लेने के लिए। मेरी तो तबीयत खराब नहीं है, पर मेरा भाई है यानी कि मेरा दोस्त, उसकी तबीयत खराब है, तो उसके लिए मैं ले जा रहा हूँ 2 फ्रेश नारियल। He'll get recovered soon। उसके लिए मैं आज स्कूटी लाया गाइस। आज मेरे पास आप देख सकते हो बाइक नहीं है, तो उसका रीजन यही है कि नारियल पानी ले जाना था, तो कहाँ रखते इसको नारियल पानी को। तो बॉस इस नारियल पानी को रख देते हैं अपनी स्कूटी में डिक्की में। बॉस आपको ये तो बता दिया कि क्या है मेरे दिमाग में खुरापात चल रही, क्या कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में चल रहा है, क्या चीज मैं करने वाला। अभी तक मैंने जो प्लान करा है उसका सिर्फ आधा ही आपको पता चला है, पूरा प्लान अभी तक आपको पता नहीं चला है। तो पूरा प्लान जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा बाहर मार्केट की तरफ। सुसाइड स्क्वाड इंस्पायर्ड पोनी टेल हेलमेट कॉन्सेप्ट तो आपने देख लिया कि हेलमेट में मैं किस तरह से उसे माउंट कर रहा हूँ और किस तरह से मेरा हेलमेट का कॉन्सेप्ट रहेगा। एक्सेप्ट दैट और क्या क्या है, सिर्फ इतना ही नहीं है भाई, थोड़ा सा और कुछ चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं, तो वो भी जरा एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा बाहर की तरफ। तो आप भी चलो मेरे साथ और आपको आगे के प्लान्स दिखाता हूँ। बस दिखाने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि सुसाइड स्क्वाड थीम हेलमेट कॉन्सेप्ट आपको पता चल चुका है। बट मैं बाहर करने क्या जा रहा हूँ, ये मेरे पास एक ब्लैक टी शर्ट, ठीक है, बिल्कुल प्लेन ब्लैक टी शर्ट है। एज द कॉन्सेप्ट इज सुसाइड स्क्वाड थीम कॉन्सेप्ट। टी शर्ट में हम प्रिंट कराएंगे अपने फेवरेट सुसाइड स्क्वाड फिक्शनल एंटी सुपर हीरो कैरेक्टर का चेहरा यानी कि इमेज। उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा बाहर, ढूंढनी पड़ेगी एक प्रिंटिंग शॉप और सीधा यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं एक प्रिंटिंग शॉप की तरफ। मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट चल रहा है वो बताएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो प्रिंट करके इस ब्लैक टी शर्ट को हमें देंगे वापस। हाँ तो भाई क्या हाल है तुम्हारी तबीयत के? तो तुम तो हमेशा ही ऐसे रहते हो, तुम्हें मैंने नहाने के बाद भी ऐसी देखा है, नहाने से पहले भी ऐसी देखा है। हम सिर्फ सेटअप महंगा रखते हैं, हम आदमी जमीन से जुड़े हुए हैं। तो भाई ने सेटअप देखो कितना महंगा रखा हुआ है, पर आदमी बिल्कुल सस्ता और जमीन से जुड़ा हुआ है मेरा भाई। महंगाई से मेरे भाई को कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि मेरा भाई पहले से ही काफी सस्ता है। सस्ते में मेरे भाई का काम हो जाता है। 100-150 रुपए की बंडी लक्स कोजी की और 250-300 रुपए का चड्डी, नीचे की हाफ चड्डी और उसके अंदर की चड्डी 150-200 रुपए की। चड्डी खैर ब्रांड की पहनते हो ना तुम अंदर वाली, तुमने कुछ कहा था मैंने ऐसे सुना था, है? तो वो 1000-2000 की रहती है, मतलब जितने का तुम्हारा आउटफिट नहीं होता उससे महंगी तुम चड्डी पहनते हो। शौक है ये भी एक तरह का, नहीं ब्रो? अलग अलग तरह के शौक है भाई। मेरे भाई का शौक है चड्डी महंगी पहनने का, मेरा भाई चड्डी महंगी पहनता है। बट द थिंग इज कि भाई की तबीयत फिलहाल बहुत ठीक है। भाई के लिए हम नारियल पानी लाए थे। भाई वो नारियल पानी तुमने पिया था ना? है पक्का पिया था ना? तो भाई ने मुझे लगता है नारियल पानी भी पी लिया होगा जो मैं लाया था। उम्मीद तो यही है भाई, वो नारियल पानी 2 लाया था मैं, तो 2 में से एटलीस्ट 1 तो पिया ही होगा भाई। द थिंग इज कि अब फिलहाल ये भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो जब सब ठीक है तो उसके बाद ठीक रहते हैं और अपने काम करते हैं आगे। भाई ने आज मेरी मदद करी इस वीडियो को शूट करने में। फिलहाल फर्स्ट कॉन्सेप्ट आप देख चुके हो इस वीडियो का। सेकंड कॉन्सेप्ट के लिए एज आई टोल्ड यू कि हमें बाहर जाना पड़ेगा, तो लेट्स गो आउटसाइड ब्रो। तो भाई बीच बीच में ना क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें होती है जो मैं बता नहीं पाता, आपसे शेयर नहीं कर पाता। आपने मेरे बाल देखो, मतलब धीरे धीरे इनकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है और मैं इनको कटा नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी। जब से मैंने इन्हें कलर कराया तब से ऐसे के ऐसे हैं। कभी ये पीछे हो गए पूरे, थोड़े समय पहले मैंने पूरे पीछे रखने शुरू कर दिए थे, फिर बीच में मैंने साइड में रखना शुरू कर दिया था। फिर अब क्या हुआ है, अब मेरा ये एक नया तरह का लुक निकला है थोड़ा सा, और मेरे को ना कन्वीनियंट है ये लुक कहीं ना कहीं। मैं अपने बालों को धोता भी हूँ तो उसके बाद भी वो सेम इसी लुक में आके रीसेट हो जाते हैं। आज तक मेरी लाइफ में बचपन से करंट इस डेट तक कोई भी ऐसा हेयर स्टाइल मेरे बालों को सूट किया हो, बालों में स्थिर रहा हो। तो जैसे मेरे घर वालों से भी अगर आप पूछोगे ना, बड़ी परेशानी होती थी बचपन से, हमेशा बाल टेढ़े मेढ़े, कभी सही दिशा में एक तरह से सेट होके नहीं रहे या अलाइंड नहीं रहे, हमेशा बिखर जाते थे, टेढ़े हो जाते थे। मेरे लिए हमेशा से एक झंझट रहा है बालों को रखना। इस कारणवश मैं एक बार पहले भी अपने इस चैनल में बताया कि मैं बिल्कुल बाल्ड हो गया था। मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिए थे बाल, सफा शर्ट, क्योंकि ना फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं इन बालों से। सिर्फ एक लुक था अभी तक जो थोड़ा सा मैं मैनेज कर पाता था, वो था ड्रेड हेयर्स, जो भी मैंने बहुत साल पहले कराए थे बचपन में जब मैं डांस करता था। ओनली डाउन साइड वॉज, एक जो माइनस पॉइंट था उस चीज का, वो ये था कि भाई जब मैं हेलमेट पहनता था ना, हेलमेट पहनने में पीपल हु हैव ड्रेडलॉक्स दे माइट नो एंड दे आर अवेयर अबाउट इट कि भाई कितनी परेशानी होती है एक हेलमेट को कैरी करना व्हेन यू हैव ड्रेड्स। तो उस वजह से फिर ड्रेडलॉक्स को भी छोड़ना पड़ा। देन ड्रेडलॉक्स के बाद फिर बाल्ड हो गया था मैं। बाल्ड होने के बाद यानी कि बिल्कुल क्लीन शेव्ड हेड के बाद फिर मैंने वापस से धीरे धीरे बाल बढ़ाने शुरू करे, छोटे रखे काफी लंबे समय तक। करते करते चीजें होती रही। फिर वापस वो कलर का शौक चढ़ा, मैंने कलर कराया। कलर करा के भी बालों में एक्सपेरिमेंट चालू था, बालों की जर्नी चालू थी। आज इतने समय बाद मुझे स्थिरता का एहसास होता है। जैसे मैंने इस लुक को रखा है ना, तब से काफी स्थिरता है मेरे जीवन में, जीवन से ज्यादा मेरे बालों में। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये बाल ना आपको लग रहा होगा कि नेचुरली सेट। इसके लिए मुझे अलग से कुछ प्रावधान करने की जरूरत नहीं है, अलग से मुझे कुछ जुगाड़ या मेहनत करने की जरूरत नहीं है, रोज उठ के अपने केशों को संवारने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे हैं तो ये ऐसे ही रहते हैं। और मैंने ये चीज ना नोटिस करी है, ऑलमोस्ट 1-2 मंथ हो चुके हैं। ये जो लुक है, व्हेन आई गेट द शावर,
आफ्टर गेटिंग द शावर, उसके बाद जब मैं अपने बालों को ड्राई आउट करता हूँ, क्लीन करता हूँ, तो उसके बाद क्या होता है, यूजुअली जो वैसे लुक्स थे ना जो मैंने अभी तक पहले कैरी करे हैं, वो क्या होते थे, वो फेड आउट हो जाते थे, वापस बाल इधर उधर बिखर जाते थे। बट ये लुक क्या है, ये वापस जिस तरह से मैंने रखना शुरू करा है, वापस बाल उसी तरह से आके सेट हो जाते हैं। ये लुक मेरे बालों के हिसाब से सबसे ज्यादा सूटेबल है और सबसे ज्यादा मेरे बालों में फिट बैठ रहा है। इसलिए उम्मीद ये करूंगा कि आने वाले भविष्य में भी इसी लुक को मैं कैरी करके आगे चलूं। मुझे भी अपने अभी तक के बालों में जितने भी लुक मैंने करे हैं, उन सब में ये सबसे अच्छा और सबसे डिसेंट लगा। आई डोंट नो अबाउट द अदर पीपल, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माई ओन प्रोस्पेक्टिव, माई थिंकिंग। कैरी करने में भी आसान है, मेरे बालों में भी ये स्थिर है ना। 2 भंवर है बालों के बीच में, यूजुअली लोगों का एक होता है। मेरे 2 भंवर की वजह से कभी भी बाल सेट नहीं रहे बचपन से, क्योंकि 2 भंवर ना ऐसे आ जाता है, एक इधर से एक इधर से, तो बाल ना, अगर मेरे छोटे बाल भी रहते हैं तो ऐसा एक माउंटेन टाइप की खड़ी हो जाती है। स्कूल में हमेशा डांट पड़ती थी इस बात से कि आपके क्यों खड़े रहते हैं, आप इनको छोटे करो छोटे करो। और बच्चों के बाल लंबे होते थे बट पूरे चिपक जाते थे साइड में, तो टीचर उन्हें टोकते नहीं थे कि यार नीट और क्लीन लग रहा है, मेरे ऐसे रहते थे। तो मुझे हमेशा बचपन से आज तक, इस डेट तक मेरी स्कूलिंग खत्म नहीं हुई तब तक मेरे को हमेशा बाल छोटे रखने पड़े, उस रीजन की वजह से। जबकि मैं शौकीन था बाल लंबे रखने का, पर सेट नहीं होते थे, इधर उधर हो जाते थे, टेढ़े मेढ़े, नीट क्लीन नहीं लगते थे, तो टीचर डांटते थे, इसलिए मेरे को छोटे रखने पड़ते थे। पर अगर मुझे उस समय पता होता ऐसे रखने से सब चीजें सुलझ जाएंगी, जीवन में स्थिर रहेंगे, तो मैं स्कूल में यही चीज करता। बट वही है भाई, वक्त वक्त की बात है। ऐसी है ब्लैक हमारे पास। साइज क्या आपका? लार्ज भी चल जाएगा वैसे। बस कलर प्रिंट दिखा दें, व्हाट्सएप कर दूंगा। साइज इसमें अगर ऐसे नहीं है कि स्टॉक में नहीं है, स्टॉक में है हमारे पास एक्सेल, तो स्टोर पर रखी हुई है, तो लानी पड़ेगी। में छोड़ के भी जाना पड़ेगा, मैम कह रही है। तो एक प्रोसेस रिकॉर्ड कर सकते हैं ब्लॉग के लिए। टी शर्ट दे दी है प्रिंटिंग के लिए, और वो मिलेगी हमें कल। उसके बाद हम आ गए थे एक प्यारी सी लोकेशन पे, कैफे में। फिलहाल हम यहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे, थोड़ा सा चिल करेंगे। तो भाई एक बोल देते हैं मसाला लेमोनेड, एक बोल देते हैं मार्गरेटा चीज पिज्जा। अब आप अपना बताओ कि आपको क्या चाहिए। मैं चीज पिज्जा खाऊंगा प्लस और मसाला लेमोनेड। भाई देहरादून का मौसम क्या ही कहें, इतना मौसम कि भाई बारिश कभी भी बरस जाती है। बरस गए और हम भीग गए। देख रहे हो मेरे बाल, तुम्हें गीले लग रहे होंगे, समझ आ रहा होगा कि भाई बारिश ने कहीं ना कहीं हमें घेर लिया था जब हम इधर की तरफ आ रहे थे। और फिलहाल भीग गए हैं, तो कैफे में आके बैठे हैं, कुछ खाते हैं, भूख भी लग रही है। भीगने के बाद क्या ना, भूख ज्यादा लगती है, कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद फिर आपको आगे के अपडेट देंगे क्या सीन है। भाई मेरा सेटअप भी भीग गया है, देखो बारिश की बूंदे। अगर तुम्हें मेरे चेहरे से पता नहीं चल रहा तो इससे तुम्हें आइडिया लग रहा होगा कि बाहर बारिश हो रही है। मोटो ब्लॉग तो नहीं मिलेगा अभी, बाकी पहले हमने सोचा यहाँ बैठ जाए, फिर हमें लगा कि बीच में क्या बैठना, इसलिए हम साइड में आ गए। तो अपना सामान भी रख देते हैं साइड में और लुफ्त उठाते हैं ब्रो जगह का। चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? इन्होंने लगा रखा है भाई आईपीएल चल रहा है कि क्या चल रहा है? आईसीसी बताओ, आईपीएल आईसीसी पता नहीं क्या क्या चल रहा है। फिलहाल आईसीसी चल रहा है और भाई ने उस पर बैटिंग करी हुई है 1000 रुपीज की। पर यार तुम ऐसे व्यक्ति कैसे हो सकते हो? डबराल साहब हैं हमारे, और इन्होंने क्या ऐसी हरकत करी होगी जिससे सुन के बड़ा मेरे को दुख हुआ। उन्होंने जो सट्टा लगाया ना, वो पाकिस्तान की टीम पे लगा रखा है। मतलब तुम्हें अपनी टीम पे भरोसा नहीं है कि हमारे इतने दिग्गज खिलाड़ी हैं हमारी टीम में, हमारे देश की टीम में, क्या तुम्हें उन पे जरा भी वो नहीं है, उनके प्रति वो नहीं है भरोसा और वो विश्वास वाली भावना? बताओ यार, इंडियन होके भयंकर पाकिस्तान पे पैसा लगा रहे हैं। हद हो गई यार, हद हो गई ब्रो। आहिस्ता क्या बोल यार, तुमने काम ही ऐसा करा। बताओ, इंडियन टीम पे लगाना चाहिए था तुम्हें, भले ही हारो पर तभी भी अपने देश की टीम हार रही है। नुकसान भी हो तो अपनी देश की टीम पे लगाने के बाद हो। मैं तो कभी ना लगाऊँ। पहले तो मेरे को बैटिंग ऐप्स वगैरह ना चलाने आते नहीं। माई ड्रीम 11 पे कल भाई पैसा लगा रहा था, तो मैंने भी उनको 400-500 रुपये दिए। अब तुम सोचो, शाम को भाई ने मेरे को बताया ना कि कितने रुपए जीते, सोचो कितने होंगे। तुम सोच रहे हो कि जीत गए हो गया यार 80-90 हज़ार, 1 लाख, 4 लाख, 8 लाख। तुम इतने मुंह से बता दो जरा कितने रुपए जीते कल हम माई ड्रीम 11 पे? बताओ 140 में क्या होता है? यहाँ जो मार्गरेटा पिज्जा हम खा रहे हैं ना, वही 130 रुपए का है भाई। तो 140 में हम क्या करेंगे? क्या तुम्हें क्या दिखाया हम 140 रुपए में? तो ये हाल है भाई, बताओ। और लोग कहते हैं करोड़ों रुपए बनाओ, बैटिंग खेलो और करोड़ों रुपए बनाओ। मेरा अपना जो सेल्फ एक्सपीरियंस रहा है ना, वो ये रहा है कि मैंने जितना कुछ भी करा बैटिंग ऐप्स में, हमेशा पैसा डूबा ही डूबा। इसलिए अब मैंने बैटिंग ऐप्स को ना यूज़ करना ही बंद कर दिया है। अब मैं ना लगाता हूँ और ना उम्मीद करता हूँ, ना मैं उम्मीद करता हूँ और ना मैं 1 रुपया डालता हूँ। भाई स्टॉक्स में मैं ये कहता हूँ, स्टॉक इज़ अ बेटर थिंग देन बैटिंग। स्टॉक्स में तुम पैसा डालोगे ना, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में फिक्स करके रखोगे अपना पैसा, तो एक समय के बाद तुम उम्मीद कर सकते हो कि भाई वो स्टॉक ग्रो होकर तुम्हें थोड़ा सा हेल्प करे लाइफ में फाइनेंशियली। और मेरे को किया भी है भाई। मैंने अडानी ग्रीन एनर्जी में लगाया था जब अडानी स्टॉक्स अच्छे चल रहे थे। उस समय उस स्टॉक ने मेरे को कमा के दिए थे कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये। जो मेरी लद्दाख की ट्रिप थी ना, उसमें मैंने घर वालों से पैसे नहीं लेते, वो मेरे उसी मनी से कहीं ना कहीं मैंने वो ट्रिप मैनेज करी थी जब मैं थार लेके गया था लास्ट टाइम। तो भाई बड़ी बात है, स्टॉक मतलब सच में कमा के देता है। कई लोग कहते हैं बैटिंग ऐप्स भी देते हैं, पर बैटिंग ऐप में उतना लग भी जाता है, उतना घुस भी जाता है जितना तुम उससे कमाते हो, तो वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल हो जाता है। समझ रहे हो?
बैलेंस हो जाता है, वो जितना तुमने लगाया गंवाया उतना ही तुमने कमा भी लिया। बट स्टॉक में तुम्हें ऊपर की कमाई सही होती है अगर तुम लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, तुम उसमें पैसा डाल रहे हो।